हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीरा सोनी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 13 अक्टूबर और है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है अभी तो 11 बज रहे हैं और हमने सब कुछ कर लिया है, तैयारी वगैरह सब कुछ कर लिया अपना, क्योंकि मुझे दोपहर में 2-3 बजे निकलना है। 3-4 बजे करीब मैं निकलूँगी अपने ससुराल के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं इनके लिए जा रही थी खाना बनाने, जो भी है सब्जी रोटी या फिर जो भी वो। बेटू बेटू तुम क्या कर रहे हो? हाँ बेटू मेरी हमेशा बस फ़ोन चलाती रहती है, बस फ़ोन 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 फ़ोन। क्यों? सही बोल रही है ना मम्मा? इसको नींद लग रही है, इसको देखो नींद लग रही है, इसको नींद लग रही है, लेकिन ये लड़की सो नहीं रही है, बस फ़ोन देख रही है, जानबूझकर देख रही है। और जब तक ये सोएगी नहीं, ये फ़ोन छोड़ेगी नहीं, और फ़ोन नहीं छोड़ेगी तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तो इस वजह से जब तक ये सो नहीं जाती मैं फ्री नहीं हो सकती। तो शाम को 3 बज रहे हैं और अभी तक हम तैयार हो गए हैं, बेटू भी तैयार हो गई है, लेकिन इसके पापा अभी तक नहीं आए। तो इस वजह से हम लोग बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। वेटिंग चुनाव, वेटिंग वेटिंग हो। पापा नहीं आ रहे ना? पापा कब आएंगे? तो मैं यहाँ पे कपड़े फैलाई थी कुछ, तो मैं सोची उसको उठा लेती हूँ, ताकि वरना मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो बस वही है। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एकदम से। फंक्शन और त्यौहार वगैरह घर पे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं अच्छे लगते कि बस केवल फॉर्मेलिटी करके चले जाओ बस। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसे लग रही है। शाम को 4 बज गया, 4:30 बज गया, और हम 3 बजे से ही तैयार होके बैठे हुए हैं। पता नहीं कब निकलेंगे, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि हम लोग शाम को ही घर पहुंच पाएंगे, है ना बिट्टू? हम लोग शाम को घर पहुंचेंगे ना? शाम को पहुंचेंगे ना? तुम्हें क्या लगता है हम लोग शाम को पहुंचेंगे कि सुबह पहुंचेंगे? बताओ, सुबह पहुंचेंगे कि शाम को पहुंचेंगे? वेट करते करते शाम को 7 बज गया था, तब इन्होंने ऑफिस से छुट्टी पाई थी, जिसकी वजह इसके बाद हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरा तो पूरा मूड स्पॉइल हो गया था कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे रेडी होंगी, क्या होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो मेरे यहीं पे हैं, तो मैं कपड़े एक्सचेंज कर लेती हूँ, ताकि वहाँ पे जाके ज़्यादा काम ना रहे। बस ज्वेलरी वगैरह थोड़ा सा पहन लूँगी, इसके बाद जल्दी से अपना बैठ जाऊँगी पूजा के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग जाते जाते मतलब 8:30 बज गया, और भाभी ने बोला था 7 बजे से हम पूजा पे बैठ जाएंगे, क्योंकि 7 बजे का मुहूर्त था पूजा के लिए। तो भाभी बोल रही थी कि जब तक तुम पहुँचोगी तब तक पूजा धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन वो लोग पूजा कर चुके थे और सिर्फ मेरा ही वेट हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, चाँद भी बहुत जल्दी आज निकल गया था, क्योंकि कार में ही हम बैठे थे तो मैंने चाँद को देख लिया था। तो मुझे लगा कि आज तो मेरा पूजा गया। लेकिन बस मैं यही बना रही थी भगवान से, प्लीज़ बस मेरा पूजा कैसे भी करके सक्सेस हो जाए। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो बस तुरंत करवा लिया, अपना अपना साफ़ वगैरह किया, तुरंत मैं पूजा के लिए बैठ गई थी। बस जैसे ही मैं पूजा के लिए आई, सारी भाभी ने मिलकर बस जल्दी जल्दी बताया क्या करना है, कैसे करना है वो। अब सारी भाभी बस मेरी हेल्प ही कर रही थी कि ये कर लो, वो कर रहा पूजा, ऐसे करो वैसे करो। बस जल्दी जल्दी वो मेरी गाइड कर रही थी और मैं करती जा रही थी। और मेरी को इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी कि बस बस मैं कह रही थी भगवान जल्दी से बस हो जाए। तो इस वजह से सारी भाभी बोल रही थी चलो कोई बात नहीं, कर लो, आराम से कर लो। लेकिन फिर आराम से पूजा हम लोग वही कर ही रहे थे, हम सब लोग मिल के साथ में। त्यौहार वगैरह फैमिली के साथ मनाना बहुत अच्छा लगता है। और कितना अच्छा लगता है जब सारी भाभी, भले ही थोड़ा सा वो गुस्सा हुई मेरी वजह से, उनको वेट करना हुआ, लेकिन वो सब लोग मुझे एकदम छोटे की तरह ट्रीट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें सही सही से अच्छे से केयर करके बता रही हैं कैसे करो क्या करो। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। अब बड़ी हैं तो थोड़ा बहुत तो वो गुस्सा आ ही जाता है कि हाँ लेट कर दी है वो, लेकिन फिर भी अच्छा लगा सब कुछ देख के कि कम से कम
कम से कम उन्होंने मेरा वेट किया और मेरा इंतज़ार किया मेरी पूजा के लिए, तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, सच में बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे भी बहुत बुरा फ़ील हो रहा था कि मेरी वजह से सब कोई वेट कर रहा है, लेकिन फिर अच्छे से सब कुछ पूजा हो गया। और आपको पता है मैं अपना देखिए कितना सिंपल में हूँ, कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं पहनी थी, चुनरी वगैरह भी पिन नहीं कर पाई, इसी वजह से मैं एकदम सिंपल में रह गई, केवल लेट होने की वजह से। नहीं तो मैं भी अच्छे से प्रिपेयर होती भाभी लोगों की तरह ही अगर टाइम होता। तो कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि मुझे भी घर पे ही रहना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं, ऐसी सिचुएशन है कि मुझे बाहर ही रहना है, अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, तो इस वजह से मैं घर पे नहीं रह पाती हूँ ज़्यादा। लेकिन अगर घर पे होती तो सारी चीज़ें मेरी भी अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाती, तो इतना अच्छा लगता ना, सारी चीज़ें सब कुछ मिलके हम लोग हर चीज़ करते। तो अब हम लोग जा रहे थे करवा एक्सचेंज करने के लिए, तो सब कोई ऐसे बैठा हुआ था, तो डिस्कस हो रहा था कि कैसे करेंगे, क्योंकि लोड होता है ना तो गिरने का डर लगा रहता है। तो बस वही तैयारी अभी कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम जो बैठे थे सब कोई अलग तरीके से बैठ गया था, हर पिछली बार की तरह नहीं बैठा था, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये रहा चाँद। वैसे चाँद का दीदार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। जब मैंने चाँद को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कल का चाँद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे पूरी फैमिली है, बस एक भैया नहीं है, और एक भैया वैष्णो देवी गए हुए हैं, तो बस उन्हीं की कमी है, बाकी पूरी फैमिली रहती है इस करवा चौथ में। हर साल भैया भी रहते हैं, बट इस बार पता नहीं कैसे, मतलब कुछ भी हुआ, उनका प्लान कुछ अलग सा बन गया था, तो उन्हें नहीं पता था कि 13 को करवा चौथ है, वरना वो नहीं जाते। तो बस यहाँ पे हम लोग देखिए करवा एक्सचेंज कर रहे हैं। बहुत ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम लोग गलत तरीके से बैठ गए थे, लेकिन फिर भी कैसे भी करके हम लोग मैनेज कर लिए। और मेरा करवा कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो लोड उसमें सबसे ज़्यादा था, तो सबको वही प्रॉब्लम हो रही थी कि संभालने में। नीचे देख लेना, नहीं गिर नहीं जाना। थोड़ा और झुको। गिरना नहीं भाई। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बड़े से, सबसे पहले बड़ी भाभी पूजा करेंगी, सब इसके बाद हम लोग करेंगे। इसमें सीरीज़ वाइज ही होता है, इसमें कोई पहले कोई आखिरी नहीं होता है, कोई सब साथ में भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही थाली से सब लोग पूजा करते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले बड़ी भाभी करेंगी, इसके बाद सारी लोग जेठानियाँ मेरी करेंगी, इसके लास्ट में मैं करूँगी। तो इस वजह से आप वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैं अपना पूजा कंप्लीट कर ली। भले ही मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया अच्छे से, जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरा पूजा हो गया, और वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश की मेरी पूजा के लिए, वरना उनको सच में बहुत ही कम टाइम है। तो मैं हमेशा विश करूँगी कि लाइफ में सबको ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले जो उसको सपोर्ट करे, उसको हर एक चीज़ में सपोर्ट करे। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।